इन सभी को कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूटी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह नंबर सिस्टम का 5वां क्लास है। इसके बाद एक क्लास और लेंगे, 6 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। चलिए, इसमें भी सारे टप्पे जो भी बचे हुए हैं इसमें बता देंगे। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते चलते क्वेश्चन को। आप लोग अच्छे से तैयारी करो, टाइम बहुत कम बचे हुए हैं। अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग जी जान लगा दो। अब जितना लेट करोगे कंपटीशन उतना टफ होगा, फिर बहुत मुश्किल होगा। चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। क्या कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 1 हो गया, विषम संख्या बोल रहा है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 5 ही 5 बोल रहा है। चलो 5 विषम संख्या लेते हैं। अगर इसको जोड़ते हैं तो 1 3 कितना 4 हो गया, और 4 और 5 9, और 9 7 16, 16 9 कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया। फिर देखो इसको 1 2 3 4 5 संख्या होगा, 5 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 25। ये भी हो गया। मतलब जितना संख्या है उसका गिन लो, उसका स्क्वायर कर दो, ये आपका टोटल योग निकल जाएगा। क्या जितना संख्या है उसको स्क्वायर कर दो। जितना संख्या है मतलब 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 का स्क्वायर कर दो, निकल जाएगा। सबका जोड़ने वाले भी 25 आया, स्क्वायर भी 25 निकला। अब किसी का भी जोड़ दो। या 20 का बोला, 20 विषम संख्याओं का 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। आंसर इसका कितना हो जाएगा 4। 3 क्रमागत सम संख्या का योग 48 सबसे बड़ी संख्या क्या है। 3 क्रमागत संख्या की तीन क्रमागत सम संख्या का योग 48 है। कितना बोल रहा है 48 है। कितने का 3 का है, 3 से भाग दे दो। 3 से क्या करो भाग दो, सॉरी 3 से इसको भाग दे दो कितना हो जाएगा 16। 16 हो गया। 16 क्या हो गया बीच वाली संख्या हो गया, बीच वाली संख्या 16 हो गया। तो सम संख्या 16 के बाद 18 हो जाएगा। इसके पास कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या 18 इसका आंसर हो गया। फिर क्या बोला है 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 153 है। सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 153 है। 153 है, 3 है, 3 से भाग दे दो, 5 या 15, 5 का 5 मतलब 51 हो गया। 51 ये बीच का हो गया। इसके बाद क्या बोला सबसे छोटी संख्या 49 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 53 हो गया। सबसे छोटी संख्या 49 हो गया, ये आंसर हो गया 49। सबसे छोटी संख्या क्या 49, इसका आंसर हो गया। मगर विषम संख्याओं का औसत 1 पर x प्लस 1 है। अगर पहले तीसरे का गुणनफल पर 165 है तो संख्या क्या होगी। चलिए 165 है ना, पहले तीसरे का गुणनफल। आपको इसको ऑप्शन से उठाना। ऑप्शन जैसे 11 दिया हुआ है पहला, दूसरा दिया हुआ है 13, तीसरा दिया हुआ है 15, चौथा दिया हुआ 17। ऑप्शन से कर लो। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से तो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, औसत x प्लस 1 है। औसत क्या है x प्लस 1 है। तो संख्या को पहले और तीसरे का गुणनफल, इसका ऑप्शन से उठा लो। अगर बीच वाली संख्या 13 मानते हैं, क्या बोल रहा है पहले और तीसरे, अगर विषम संख्या है ना, विषम संख्या अगर 11 बीच वाली संख्या मिलता है तो उसके पहले विषम संख्या 9 होगा, उसके बाद कितना होगा 13 होगा। 9 7 तो 13 17 से 117 हो गया। 165 होना चाहिए। क्या बोल रहा है 165 पूर्णा चाहिए। 165 इसका पूर्णा चाहिए, पहला और तीसरा का गुणनफल। चलो 13 को लेते हैं। 13 को अगर बीच वाली संख्या लेते हैं, इसके पहले 11 हो जाएगा, इसके पहले कितना हो जाएगा 15। 11 और 15 गुना करो, 15 गुना 11 करते हैं, 5 की 5 1 का 1, फिर 5 के 5 1 की 1, कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। 165 ये निकल गया। कितना से इसका आंसर होगा 13। फिर दूसरा नंबर उसका आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तीन विषम लेकिन क्रमागत संख्याओं का योग, इनमें से पहले संख्या 20 अधिक है तो पहली संख्या क्या है। चलो इसका लिख लेते हैं। ऑप्शन 7, दूसरा 9, तीसरा कहता है 11 है, तीसरा कहता है 11 है। अगर पहला को लेते हैं, पहला अगर 7 लेते हैं, क्वेश्चन कोई भी बीच वाला लेते हैं, तो यहाँ ऑप्शन जो भी है ना बीच वाला संख्या है। अगर 7 लेते हैं जिसके पहले विषम संख्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके पहले कितना 9 होगा। तो सबका जोड़ कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21 होगा। पहला से 21 होगा। पहला संख्या से 20 अधिक है, मतलब ये दोनों को जोड़ के पहला से 20 अधिक होना चाहिए, नहीं है। चलिए 9 लेते हैं।
9 अगर लेते हैं तो इस पहला कितना 7 हो जाएगा, इसका कितना 11 होगा। ये तीनों को जोड़ते हैं, तीनों को 11 9 20 7 कितना हो जाएगा 27। पहला से भी 7 अधिक है यहाँ, अगर 7 घटा देते हैं माइनस तो कितना हो जाएगा 20 है, 20 अधिक है, प्रूव हो गया। मतलब इसका क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दूसरे नंबर पे। यदि यदि एक दो अंकों की संख्या यदि एक दो अंकों की संख्या अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। एक इसमें देखो अंकों का अगर योग पूछता है पलटने में, अंकों का योग अगर पलटने पर तो उसमें 11 से भाग लगेगा। अगर अंतर पूछेगा कितना से 9 से लगेगा, 9 से। तो 88 है तो इसका क्या हो जाएगा 11 से भागेगा तो 88, इसका 8 होगा। फिर भी इसका लॉन्ग मेथड से बना लेते हैं। संख्या मान लेते हैं, संख्या x और y, ठीक है। एक क्या बोला है, दो अंकों की संख्या 10x + y, दो अंकों की संख्या हो गया। क्या बोला है, बनी संख्या का योग, उस संख्या को अंकों का योग पलटने से यहाँ संख्या पलट देंगे कितना हो जाएगा 10y + x जोड़ने से, दोनों को जोड़ेंगे बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब देख लो ये आके इसमें जुटेगा 10x में कितना हो जाएगा 11x, और ये आके इसमें जुटेगा कितना हो जाएगा 11y बराबर कितना हो जाएगा 88। अगर 11 को हम कॉमन लेते हैं तो x + y बचेगा, x + y बराबर क्या था 88। इसको काटते हैं तो 11 थे 88, x + y बराबर कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। अब डायरेक्ट अगर 11 से योग पूछ रहा है, डायरेक्ट आप 11 से अगर भाग देते हो तो 11 88 8 में निकल जाएगा। दो अंकों की संख्या, किसी संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 घटा दिया तो संख्या को अंक पलट दोने पर उसकी संख्या क्या होगा। देखो इसको पहला, इसको भी ऑप्शन ले दो, 6 4 46, दूसरा कितना हो जाएगा 64, तीसरा कितना हो जाएगा 74। देखो हम क्या कर, संख्या का योग तो 10 ये भी पूर रहा है, ये भी पूर रहा है, उसके अंश उठा लो उसको क्या ऑप्शन से। अगर 46 है तो कितना है 46 है, इसमें 18 घटा देने से अंक बदली हो जाता है। तो 16 में 8 गया तो 8 हो गया, और इसके पास 3 3 में 1 गया तो 2 28, कहाँ बदली हुआ 46 से 28 हो गया, ये नहीं हुआ। चलो 64 लेते हैं, 64 में 18 अगर घटाते हैं तो 14 में 8 गया तो 6, इसके पास 5 में 1 गया तो कितना बचा 4, 46 हो गया ना। अगर इसी को 46 को 4 6 400 बदल गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 64। चलिए एक संख्या बचा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या जिसकी उसी संख्या के दोनों अंकों का योग बीच के अनुपात 4:1 है। यदि इकाई अंक दहाई अंक के 3 अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 24 2 4, उसके बाद दूसरा कितना है 6 3, तीसरा कितना है 3 6। देखो दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए 3 का, ठीक है। खत्म हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 3 का अंतर है, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 6 3 9, 9 7 63, 1 7 हो जाएगा, नहीं हुआ। अगर इसको जोड़ते हैं 6 3 कितना हो जाएगा 9, 9 चौक 36, 1 और 4 और 1 हो गया, 4 बार में कट गया 4 और 4 अनुपात 1 हो गया। और दोनों का अंतर कितना का है 3 का है, तो आंसर कितना हो गया 3 नंबर हो गया आंसर। 36 इसका हो गया 3 नंबर।